चेहरे बिठा दिए थे। वो जो नूर मचलता था ना आपकी नाक पर, देखने वाले की नजर सबसे पहले नूर पर पड़ती थी। वो हुजूर की नाक समझता था, जब करीब आता तो मालूम होता कि हुजूर की जो नाक मुबारक है उसकी हकीकत क्या है, मुनकशिफ। हुजूर के हाथ कैसे, हुजूर के हाथ कैसे, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ कैसे। हजरत अनस इब्न मालिक 10 साल हुजूर की खिदमत में रहे। उनसे पूछा गया हुजूर के हाथ कैसे थे और हुजूर के जिस्म का पसीना कैसा था। और ये किस साहब से पूछा गया? हम जैसों से नहीं, जिन्होंने सुना है, उन हस्तियों से जिन्होंने करीब से इन चीजों का मुशाहदा किया। वो फरमाते हैं मालमिस्तो दीबाजन वला हरीरन अलियन मिन कफ़े रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वला शमिमतु मिस्कन वला अंबरतन अत्यब मिन राहतिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप फरमाते अल्लाह की कसम, आज तक मैंने किसी आला से आला रेशम और कप ख्वाब में वो नरमी महसूस नहीं की जो मैंने मुस्तफा के हाथों में नरमी महसूस की। और फरमाया आज तक मैंने किसी आला से आला खुशबू में वो महक महसूस नहीं की जो हुजूर के बदन से बहने वाले पसीने में मैंने महसूस की। अल्लाह ने उन जैसा नरमो गुदाज प्यारा बदन किसी का नहीं बनाया, और अल्लाह ने उन जैसा पसीना, जैसे उनका पसीना था, दुनिया के किसी हसीन का पसीना ऐसा नहीं बनाया। दुनिया के हसीन जमील लोग हर एक का पसीना बदबूदार है। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं जिन्हें लोग हसीन और जमील कहते हैं। इस आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर वो हस्ती जो हुस्न जमाल में जिसका कोई हमसर नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पाक महबूब के जिस्म को वो हुस्न बख्शा, वो गुदाज बख्शा, और अपने महबूब के हुस्न को वो खुशबू अता फरमाई कि उनके बदन का जो पसीना था उसका मुकाबला दुनिया की कोई अंबर और कस्तूरी भी नहीं कर सकती। हुजूर का कद कैसा था? साहबे किराम ने यह भी बयान किया, फरमाया लैसा बित्तवीलिल बाइन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कद के बारे में कहा लैसा बिल कसी वला बित्तवीलिल बाइन। हुजूर का कद छोटा तो था ही नहीं, हुजूर का कद लंबा था और लंबों में दरमियाना था। हुजूर का कद दरमियाना, दरमियाने का माना लंबे लोगों में जो दरमियाना लंबा होता है ना, वो कद था। बहुत लंबा नहीं था, छोटा तो था ही नहीं। कद मुबारक दराज था, ऊंचा था, लेकिन मोतदिल, जो इंतहाई हसीनो जमील था। अल्लाह ने अपने महबूब को वो कद वाला था। इस कद को अल्लाह ने एक एजाज बख्शा है। वो एजाज ये बख्शा है कि कद है तो दरमियाना, लेकिन हुजूर के दाएं बाएं अगर लंबे लंबे लोग खड़े हो जाते तो हुजूर सबसे ऊंचे नजर आते थे। तवज्जो है, हुजूर सबसे ऊंचे नजर आते थे। इसलिए कि अल्लाह की गैरत को यह गवारा नहीं कि कोई शख्स हुजूर पर तनकीद करे, उंगली उठाए और कहे ए मुसलमानों तुम्हारा नबी अजमत में तो सबसे ऊंचा है, लेकिन देखो कद अब्बास और उमर का ऊंचा है। तो गैरत हक ने कहा देखो मेरा नबी अजमत और जलाल में भी सबसे ऊंचा, कदो कामत में भी मेरा महबूब सबसे बुलंदो पाला। इसलिए हजरत हसन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के शायर थे, शायर दरबार रिसालत माब हजरत हसन इब्न साबित नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल पर रोशनी डालते हैं। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने ये अशार हुजूर की जमाल को देख कर कहे मिन कलम तरक़त वो अजमलु मिन कलम तले दिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रा मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह
आप जैसा हसीन जमील और सोना मैंने आज तक इस दहर में नहीं देखा। और या रसूलल्लाह मैं कैसे देखूं, किसी माँ ने आप जैसा जना हो तो देखूं। और या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपको ऐबों से ऐसा पाक पैदा किया, ऐब का ताल्लुक आपके दामन से तो है ही नहीं ना। और या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह ने हर ऐब से आपको ऐसे पाक पैदा किया, यूं मालूम होता था जैसे आपने अर्ज किया अल्लाह ने आपको वैसा बना दिया। जैसे आपने खुदा को कहा, अपने मौला से अर्ज किया, अल्लाह ने आपको वैसा हसीन और जमील बनाया। हजरत हसन ने हुजूर के हुस्न और जमाल पर यह तबसरा किया, बात खत्म कर दी। हजरत हसन के बाद आने वाले आशिकान ने हजरत हसन की पैरवी में ऐसे अशार कहने की कोशिश की। हमारे इमाम अहले सुन्नत व जमात के आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने भी रदी अल्लाह अन्हु ने भी इस पैरवी की कोशिश की। और फिर कुतबे गोलड़ा हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब ने भी इस मैदान में आजमाने की सी कोशिश की। तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया और तेरे खुल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझ सा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्नो अदा की कसम। तेरी खल्क को हक ने जमील किया और तेरे खुल को हक ने अजीम कहा, कोई तुझ सा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्नो अदा की कसम। और जब पीर मेहर अली शाह साहब आए तो हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख किया किथे जा। इस दुनिया ने जाना है और दुनिया के हर फर्द को दुनिया से जाना है। हर आदमी अपनी अपनी बारी पर जाएगा, हुजूर की अजमतों के गीत गाएगा। हम सारे एक एक करके जाते रहेंगे, खत्म होंगे। हुजूर की हम्दो सना और तौसीफ कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया है, वो बाकी रहेगा। हज़रात मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारक भी आपने सुनी, हुजूर का मीलाद भी सुना। आज का दर्स ये है, आज का दर्स ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद आपने सुना। हुजूर की सीरत का सिर्फ एक पहलू, सिर्फ एक, साहबे इकराम अलैहिम रिज़वान से हुजूर को प्यार था, लेकिन साहबे इकराम में जो तालिब इल्म थे उनसे हुजूर को बहुत ही प्यार था। तलबा से बड़ा प्यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे में जो तलबा पढ़ते थे उनके लिए मतबख नहीं था, किचन नहीं था, खाते पीते कहां से थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते थे, जिस घर में 2 बंदों का खाना है तीसरा तालिब इल्म ले जाए, जिसके घर में 4 लोगों का खाना है 5वां छठा तालिब इल्म को बरकत के लिए ले। यूं साहबे किराम अलैहिम रिज़वान अपने साथ 1-1, 2-2, 3-3 अपनी गुंजाइश के मुताबिक ले जाते और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8-10 तालिब इल्मों को अपने घर ले जाते थे। ये हुजूर का प्यार है। हमारे यहाँ फक्र मांगा जाता है, उलमा मजबूर हैं दीन पढ़ाना है, फक्र पर मजबूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निसाबे किराम को तरबियत ये की थी, जिस दस्तरखान पर खाओ मेरे तालिबा को उसी दस्तरखान पर खिलाओ। और हुजूर खुद जो खाते थे तलबा को खिलाते थे, जिस दस्तरखान पर खुद जलवा अफरोज होते थे तलबा को अपने साथ शामिल।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके खाने पीने और पढ़ाई की बड़ी फिक्र थी। और मालूम है कि तलबा कौन है? अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान हैं ये। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं असहाबुस सुफ़ा अदियाफुल इस्लाम, ये जो सुफ़ा के तलबा थे ये इस्लाम के मेहमान हैं, ये अल्लाह के मेहमान, रसूल के मेहमान। ये तलबा लायक की इज्जत क्यों है? इसलिए कि दीन का बीड़ा इन्होंने उठाया, इल्म का प्रचार इन्होंने करना, दीन को रूह शनास इन्होंने करना, दीन के लिए जिहाद इन्होंने करना है। मुस्तकबिल के ये उम्मत के और इस कौम के मेमार हैं और इनके जरिए कौम की हिदायत है जो अल्लाह ने इनके हाथों पर लिखी है। इसलिए ये तलबा बड़े लायक इज्जत है, इनकी इज्जत की जाए, तकरीम की जाए। आखिरी बात, हुजूर को तलबा से कितनी मोहब्बत थी। अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, एक बार हुजूर की खिदमत में सरीद आई। सरीद कहते हैं गोश्त में अच्छा खासा पानी डाला जाए, शोरबा, और बिल्कुल पतला शोरबा हो, और उसके अंदर रोटी के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें भगोए जाएं और फिर उसे खाया जाए तो बहुत लजीज ग़िज़ा है, जिसे अरब जुबान में सरीद कहते हैं और अरब के लोग इसे बहुत पसंद करते। हुजूर की खिदमत में सरीद आई, हुजूर के घर में बनाई गई या किसी साहबी के यहाँ बनाई, हुजूर की खिदमत में सरीद लाई गई। और वो सरीद जिस देचके में थी, साहबे किराम अलैहिम रिज़वान ने हुजूर के साथ मिलकर वो सरीद खाई। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं जब पहुंचा तो तलबा खाना खा चुके थे, सरीद खत्म हो चुकी थी। तवज्जो है भाई, तवज्जो है। फरमाया जब मैं पहुंचा पतीला खाली हो चुका था और मुझे कई दिनों की भूख थी, मैंने खाना नहीं खाया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ये भूखा है और इसको खाना भी नहीं मिला, तो करीम आका ने क्या किया, वो जो देचकी की साइड है ना उन पे आपने अपना पंजा फेरा, फरमाया एक लुकमे के बराबर सरीद के टुकड़े हुजूर की हथेली पे आए, पंजे में आए। मुझसे फरमाया अबू हुरैरा ये खा, ये खा। बताइए एक लुकमे के बराबर सरीद हो तो उससे भूख और मचलेगी, खराब होगी। हुजूर फरमाते हैं इसे खा लो। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं खाता रहा यहाँ तक कि मेरा पेट भर गया। खुदा की कसम जब तक के पेट नहीं भरा हुजूर की उंगलियों में फुसरीद पैदा होता रहा। तो जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के तालिब इल्मों से मोहब्बत है तो आपको भी होनी चाहिए या नहीं? ए हुजूर का मीलाद मनाने वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार को भी तो अपनाओ। इस मदरसे में किचन नहीं है, यहाँ पर दारुल इकामा नहीं, हॉस्टल नहीं है। ये दारुल आपसे तकाजा करता है आगे बढ़ो। ये दौलत दुनिया आने वाली चीज है और क़यामत के लिए यहाँ सरमाया जमा करो, ये अल्लाह का बैंक है, इसमें जमा करो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसे लगाए हुए पैसे का बदला इतने ढेरों अंबारों से देगा जिसका इंसान तसव्वुर। इसलिए मदरसे की खिदमत करो। यहाँ के रहने वालों पर कर्ज है इस मदरसे की खिदमत। इस मदरसे को चंदा भी दो और बंदा भी दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन के काम करने वालों की हौसला अफजाई फरमाए और आप हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाअल्लाह ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने के लिए आएंगे, बच्चियां आएंगी, बच्चे आएंगे, आपका घर संवरेगा, आपका माशरा संवरेगा और फिर घर में पलने वाले बच्चे इस्लामी मिजाज के बच्चे पैदा होंगे। और उम्मत को क्या चाहिए और हमें क्या चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मदारिस को उरूज तरक्की अता फरमाए। और ये मदरसा जिसका नाम गालिबन सिरातुल जन्ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाकई से सिरातुल जन्ना बनाए, ये सब बामुसम्मा बनाए। हमारे मौलाना अबरार हुसैन साहब को अल्लाह हिम्मत दे, इनके साथियों को। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्ताजुल उलमा कायदे सखर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहिब दामत बरकातुमुल कुदसिया अपने रूहानी खिताब से हमारे कुलूब ओज़हार को मुनव्वर फरमा रहे थे।
और इंशाअल्लाह ताला हम अपने आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सिंध का अजर की तोहफा अता करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं नाम पुकारूंगा, जिन हजरात के नाम लिए जाएं वो आकर यहाँ पर अजरक का तोहफा हमारे मेहमानों को पेश करें। अजरक का तोहफा पेश करने के लिए मोहम्मद नवाज जट साहिब स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारे कायदे सखर उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहिब दामत बरकातुमुल कुद्सिया को अजरक का तोहफा पेश करें। इसके बाद हमारा अजरक का दूसरा तोहफा पेश करने के लिए इलाके की हस्ती, अराइयों की शान, अराइयों की जान, हमारे यहाँ के मोतबर शख्सियत हाजी मोहम्मद खालिद हुसैन अराई से अर्ज करूंगा कि वो आए और हमारे पीर तरीक़त रहबर शरीयत आए हुए पीर अतीकुर रहमान साहिब डाडा साईं को दामत बरकातुमुल कुद्सिया को अजरक का तोहफा पेश करें। इसके बाद अजरक का तोहफा पेश करने के लिए हमारे गांव की शख्सियत बुजुर्ग बाबा मोहम्मद मुश्ताक साहिब से अर्ज करूंगा कि वो आए, आले नबी औलादे अली पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा पीर खादिम हुसैन साहिब दामत बरकातुमुल कुद्सिया को अजरक का तोहफा पेश करें। इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज गुलामर रसूल साहिब से कि वो आए और कराची से आए हुए हमारे खतीब अहले सुन्नत शेर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अली अहमद सियालवी साहिब दामत बरकातुमुल कुद्सिया को अजरक का तोहफा पेश करें। इसके बाद मुल्तमिस हूँ मैं अजरक का तोहफा पेश करने के लिए अपने गाँव के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत इमाम खतीब मस्जिद हाजा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफूर हुजूरी दामत बरकातुमुल कुद्सिया से कि वो आए, कराची से आए हुए आलमी शोहरत याफ्ता नातखा मोहम्मद अवैस गुल अत्तारी दामत बरकातुमुल कुद्सिया को अजरक का तोहफा पेश करें। इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ हमारे बराबर के पड़ोस के गाँव की मोतबर शख्सियत हाजी मोहम्मद गुलाम रसूल साहिब से कि वो स्टेज पर आए और हमारे कराची से आए हुए उस्ताजुल कुर्रा हजरत कारी मोहम्मद अनवार साहिब दामत बरकातुमुल कुद्सिया को अजरक का तोहफा पेश करें। इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ अजरक का तोहफा पेश करने के लिए दौलत